समर्थन है इन आंदोलनकारियों को, आप दीजिए नैतिक समर्थन, पर शासन प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए नहीं रखना चाहता, लोग ट्रेन रोक रहे हैं सरेआम जाकर। चौरसिया भाई देखिए, हमारा किसानों की मांगों के साथ, क्योंकि मांगे जायज हैं, समर्थन है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने कभी नहीं चाहा कि आंदोलन इस लेवल पे आए या उग्र हो, क्योंकि हमने तो खुद, हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने तो खुद, आपको याद होगा, केंद्रीय मंत्रियों की टीम बुलवाई, किसानों को बुलाया, दोनों को एक बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल दिया कि दोनों पक्ष बैठ के बातचीत से ये हल कर सकें। पहली मीटिंग में खुद भगवंत मान जी बैठे, दूसरी मीटिंग में धालीवाल जी बैठे। आज भी हमारी यही कोशिश है कि बातचीत से मसला हल हो जाए, पहली चीज मैं ये बता दूं। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि अगर किसानों की मांगें जायज हैं, तभी तो बीजेपी ने 2014 के मैनिफेस्टो में एमएसपी की बात की थी, तभी तो किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। 10 साल की बीजेपी की सरकार हो चुकी है। तीसरा अहम पहलू दीपक चौरसिया जी, जो एक वृतांत बताया जा रहा है उसके अलग है। किसानों ने एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई। किसानों के ऊपर एक्सपायर्ड जब आंसू गैस के गोले फेंके गए, यूएस के बड़े गोले फेंके गए जो बहरा तक कर सकते हैं, तो किसानों ने उन गोलों को डिफ्यूज करने का कार्य किया। तीसरी अहम चीज, किसान हमेशा ही अपने ट्रैक्टर पे आता है। पहले 70s 80s में चौरसिया भाई, जब किसान आंदोलन करने आए थे तो बैलगाड़ियों में आए थे, और अगर बैलगाड़ियां या ट्रैक्टर इतने बुरे हैं तो वाजपेयी जी जब संसद में बैलगाड़ी लेके गए थे तो वो क्या था? आप LRED डिप्लॉय कर रहे हैं, LRED लॉन्ग रेंज एक्यूस्टिक कर सकते हैं, आप वहां पे लाठियां चला रहे हैं, तो ये क्या है चौरसिया जी? ये बता रहा है कि हरियाणा सरकार ने इनह्यूमन और बिल्कुल जो है एक ऐसी बचकानी कार्रवाई, एकदम से एग्रेसिवनेस दिखाई, पहले नोटिस जारी किए, धमकियां दी। ठीक है, जो हरियाणा सरकार, एक लाइन का सवाल, आपका टाइम खत्म हो गया, लेकिन फिर मैं भी एक सवाल पूछता हूं। तो इसका मतलब कल से अगर जो पायलट कहीं आंदोलन करने जाएगा, पायलट सरकार के खिलाफ या अपनी कंपनी के खिलाफ आंदोलन करेगा, तो प्लेन लगा के खड़ेगा एयरपोर्ट पर, या एयरपोर्ट पर प्लेन खड़ा कर देगा, या सड़क पे उतार देगा प्लेन लेके कि भाई मैं तो पायलट हूं, प्लेन लेके ही जाऊंगा तभी मेरा आंदोलन होगा, जैसे मैं ट्रैक्टर लेके जाऊंगा साहब तभी मेरा आंदोलन होगा, प्लेन भी लेके चला जाएगा। किसानों ने सिर्फ यहां से गुजरना था हरियाणा से, और दिल्ली जाके उन्होंने स्पष्ट कहा था पीसफुल आंदोलन करेंगे। ये तो हरियाणा सरकार ने उकसा रही है, एग्रेसिवनेस दिखा रही है, और क्यों कर रही है इसका जवाब हरियाणा सरकार को देना चाहिए। किसानों के आने जाने पर आपने तो आंखें मूंद लिए पासी साहब। हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ये देखिए पासी साहब, मतलब अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। आज बोर्ड की एग्जाम शुरू हुई, मैंने कम से कम 20-25 माता पिता के फोन उठाए और यही पूछा लोगों ने कि साहब बच्चा पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, आधे से ज्यादा मेट्रो स्टेशन बंद है, छापामार कार्रवाई ना हो जाए। पासी साहब, आपकी सरकार दिल्ली में भी है, आपकी सरकार पंजाब में भी है, आप तो पलक झपकते ही चीजों को सुलझा लेने के एक्सपर्ट है, तो आपको किसानों की एमएसपी की मांग पूरी कर देनी थी। आपको कानून बना देना था पंजाब के अंदर कि लीजिए साहब 1 साल हो गया, हम आ गए, एमएसपी देना चाहिए, 2006 से पेंडिंग है, बीजेपी ने नहीं दी, कांग्रेस ने नहीं दी, हम दे देते हैं पंजाब में, क्योंकि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट भी है। चौरसिया साहब, अभी तक किसान मेट्रो स्टेशनों पे पहुंचे हैं क्या? मेट्रो स्टेशन किसानों ने बंद करवाए हैं पंजाब में? माँ बाप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये थोड़ी आरोप लगा रहा हूं उन पे, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, माँ बाप ये सवाल पूछ रहे सर। तो मैं वही तो बता रहा हूं कि अभी तक तो वो चीज हो ही नहीं जो फैलाई जा रही है, जो वहां हो रहा है उसको बताया नहीं जा रहा। हरियाणा सरकार ने जिस हिसाब से इनह्यूमन और तशद्दुद शुरू कर दिया, जिस हिसाब से किसानों के ऊपर लगातार सख्ती हो रही है, तो ये क्या दर्शा रहा है? ठीक है, 10वीं और 12वीं के बच्चे कितने बड़े और कितने मैच्योर हो पाते हैं ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। क्या कहेंगे इन पूरे हालात पर, और विक्रमजीत पासी साहब का जो काउंटर आर्गुमेंट है उस पर? दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने न तो 2014 में ये कहा था और न 2019 में ये बात कही थी। उनको भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ करके आना चाहिए, न कि व्हाट्सएप पर सुनी हुई बातों को सुन करके आना चाहिए। दूसरी बात मैं कह दूं, प्रधानमंत्री जी ने उस समय 2014 में भी कहा था और 19 में भी कहा था कि हम एक नया समर्थन मूल्य का फार्मूला लेकर के आएंगे, और किसानों की आय दुगनी करने की बात उन्होंने कही थी। किसानों की आय दुगनी तभी हो सकती थी जब फसलों का डाइवर्सिफिकेशन होता मार्केट के अंदर, लेकिन जानबूझ करके इन उपद्रवी किसान आंदोलन के नेता हैं, जानबूझ करके उन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की तरफ आंदोलन किया। ये दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, नहीं तो आज हालत दूसरे होते। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता से
कि ये पूरा आंदोलन उन लोगों का आंदोलन है जो नरेंद्र मोदी को चुनावी राजनीति में नहीं हरा सकते हैं, इसीलिए किसानों के कंधे का प्रयोग किया है। और उसमें से भी वैसे छटे हुए किसान नेता हैं जो जिनका काम ही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन का ये तैयार करना। आपको याद होगा, आपके स्क्रीन पर भी चल रहा था कि योगेंद्र यादव ने उस समय कहा था उत्तर प्रदेश चुनाव हारने के पश्चात कि हमने तो एक पिच तैयार की थी, अब किसान आंदोलन हमने तैयार किया था, अब ये कांग्रेस पार्टी बैटिंग नहीं कर पाई तो उसमें क्या किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमने देखा है कि 2 दिन के अंदर जो वीडियो आया है और जो चैट आया है, पवन खेड़ा के साथ आया है, बाकी दीपेंद्र हुड्डा के साथ आया है, उनके पिताजी के साथ आया है, कांग्रेस के दफ्तर में पंजाब और दिल्ली के अंदर जो वार्ता आई है, वो सारी चीजें रिवील करती हैं कि पूरा का पूरा ये सुनियोजित जो है षड्यंत्र है। और ये खास करके तब जब नरेंद्र मोदी का ग्राफ जो है वाकई जब ऊपर राम के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस प्रकार से देश राममय हुआ, तो इस तोड़ने के लिए इस प्रकार का काम किया गया है। ये जानबूझ करके चुनावी साल में इस चीज को लेकर के आया गया है और एक षड्यंत्र के तौर पर आया गया है, क्योंकि इनको पता है कि चुनावी राजनीति में नरेंद्र मोदी उन पर भारी है। इंडिया गठबंधन, तथाकथित इंडिया गठबंधन, कोई इंडिया गठबंधन नहीं है और इनको पता है कांग्रेस पार्टी की वो 40 सीटों से सिमट जाएंगे। और शराब घोटाले में जो अरविंद केजरीवाल फंसे हैं, उनकी पूरी पार्टी फंसी हुई है, उसमें उनको लगता है कि वो हमारी पार्टी ही बिखर न जाए, इसीलिए भगवंत मान सिंह जो है वो जानबूझ करके इसको उकसा रहे हैं। ठीक है।